नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को हम लोगों ने देखा और मैं काफी इसमें प्रयासरत थी कि मैं लाइव आकर के इस सूर्य ग्रहण का विश्लेषण कर सकूं और कुछ ऐसे तथ्यों को सामने ला सकूं कि जो जैसे भ्रांतियों के रूप में हमारे समाज में, हमारे सोशल में प्रचलित है। तो मैं उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहती हूँ। ये चाहती हूँ कि देखिए एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, हम इन भ्रांतियों के बीच में क्यों फंस गए, इस चीज को समझिए कि एक्चुअल में जो भ्रांतियां हमें दिखलाई देती हैं एक्चुअल में वह थोड़ी बहुत तो होती हैं, पर इतनी नहीं होती हैं कि उसके लिए हम अंधविश्वास में खो जाएं। तो चलिए समय को आगे बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि 21 जून 2020 को क्या हुआ था। तो 21 जून 2020 को प्रातः 9:10 से लेकर के सूर्य ग्रहण आरंभ होना शुरू हुआ कि उस समय पर सूर्य ग्रहण आरंभ होने लगा। तो क्या है कि जो हम लोग सबसे पहले इस बात को समझ लें कि सूर्य ग्रहण है वह अमावस्या को ही रहता है। अमावस्या के बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव गिनना नहीं चाहिए, उसे नहीं मानना चाहिए। तो हमारे इस सूर्य ग्रहण के दौरान में कुछ ऐसा ही हुआ कि जब यह सूर्य ग्रहण घटित हो रहा था तो एक समय ऐसा आया जो यह सूर्य ग्रहण था वह 12 अमावस्या की जो तिथि थी वह 12:10-11 को दोपहर की बात है। तो उस समय पे देखें तो कुछ स्थानों के हिसाब से कहीं पर यह 11 मिनट होगा, कहीं यह 12 मिनट होगा। तो ये जो 1-2 मिनट का जो वेरिएशन आता है, तो इस अवधि तक ही अमावस्या थी। इसके बाद प्रथमा तिथियां लगती थी। तो मैं लाइव आकर के इस चीज को बहुत दिखाना चाहती थी, बताना चाहती थी कि देखिए सूर्य ग्रहण का जो मेन पीरियड है वह अमावस्या तिथि तक ही है। इसके बाद से वह प्रथमा तिथि आरंभ हो जाती है तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम ही होता चला जाता है। तो मैं इसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोगों को दिखाना चाहती थी, जिसको मैं दिखा नहीं सकी। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने 2 बार प्रयास किया, परंतु मेरे दोनों ही प्रयास विफल थे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं बाद में इसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। तो जो यह ग्रहण का जो हमारा समय था, यानी कि जो ग्रहण काल था वह क्या था, एक तो मिथुन राशि में पड़ रहा था। मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है, यानी कि किसी भी प्रकार का जो कम्युनिकेशन हो, जैसे अपने नेबर्स से, अपने पास का कम्युनिकेशन। अब नेबर्स शब्द से समझिए, नेबर्स क्या, हमारे पड़ोसी। तो इसमें कम्युनिकेशन का काम हो रहा है, यानी कि इंटरेक्शन हो रहा है। अब क्या है कि सूर्य और चंद्र और राहु ये तीनों इस मिथुन राशि के अंदर है, साथ ही साथ बुध भी है। तो अब अगर हम इनकी डिग्रीज को देखते हैं, यानी कि हम सूर्य की डिग्री को देखेंगे, चंद्र की डिग्री को देखेंगे और राहु की डिग्री को देखेंगे, साथ ही साथ हम जो इस राशि का जो स्वामी है बुध, उसकी डिग्री को भी देखेंगे। क्योंकि बुध का बुध क्या है, आपकी इंटेलेक्ट है। तो यह क्या है कि आप बहुत ज्यादा प्रभावित करती है इस राशि का स्वामी होने के कारण। तो अगर हम देखें तो सूर्य, चंद्र और राहु की डिग्री क्या थी कि सूर्य की डिग्री जिस समय आरंभ हुआ वह थी 6 डिग्री मिथुन राशि में 9 अंश तक, इसको मान के चलिए। तो 6 डिग्री अगर डीएमएस इनके देखते हैं तो 6 डिग्री 9 मिनट और 37 सेकेंड। चंद्र की डिग्री क्या है? चंद्र की डिग्री है 5 डिग्री 9 मिनट और 41 सेकेंड। हो सकता है कि यह स्थान के हिसाब से इनकी डिग्रीज में कुछ ना कुछ अंतर हो। इसके साथ ही साथ जो राहु की डिग्री है, राहु की डिग्री है 4 डिग्री 59 मिनट्स और 53 सेकेंड्स। तो इस बात को समझिए, ये क्या है, ये आपस में 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री यानी एक डिग्री के अंतर से ही एक राशि में एक साथ है। अब आप समझिए इस छोटे से ब्रैकेट के अंदर ये सूर्य भी, चंद्र भी और इनकी दोनों की छाया भी आपस में मिक्स हो रही है।
तो यह इनका ये ग्रहण काल हुआ। अब इस जो राशि का जो स्वामी क्या है, राशि का स्वामी है मिथुन, बुध है, वो क्या है मिथुन राशि में पड़ने के कारण जो बुध की डिग्री है, अब हम लोग उसकी बुध की डिग्री को देखते हैं। तो बुध की जो डिग्री है वह 20 डिग्री 18 मिनट और 39 सेकेंड है। आप समझिए इन दोनों की डिग्री, बुध की डिग्री का सूर्य से हम अंतर देखें, बुध की डिग्री का चंद्र से अंतर देखें, बुध की डिग्री का हम राहु से अगर अंतर देखें तो हमें इन तीनों में ही अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई देता है। यानी कि जो इस राशि का जो स्वामी बुध है वह इस ग्रहण से बाहर है, काफी दूर है, क्योंकि बुध जो है, बुध ग्रह जो है वह इन सूर्य चंद्र की डिग्रीज के मध्यमिक के आसपास का उनके प्रभाव में भी नहीं आ रहा है। तो क्या है बुध काफी दूर है, यानी कि इंटेलेक्ट इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। बुध क्या है, बुध मेरा व्यापार है, बुध मेरी वाणी की शक्ति है, बुध मेरा कम्युनिकेशन है, बुध मेरे प्रकाशित करने की क्षमता है। तो इस प्रकार जो ये बुध है वह प्रभावित नहीं हो रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग कह देते हैं कि अरे भाई कन्या राशि को ऐसा होने वाला है, इसको ऐसा होने वाला है, इसको ऐसा नहीं समझना है। इस ग्रहण को समझिए। मैं तो इसको लाइव देना चाहती थी पर मैं नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरे नेटवर्क में काफी इशू था और मेरा जो नेटवर्क है वो आ ही नहीं रहा था, मैं उसको कनेक्ट कर ही नहीं पा रही थी। तो अब बात आई कि अगर बुध प्रभावित नहीं है तो फिर प्रभाव कहाँ है, इस ग्रहण का प्रभाव क्या है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव मुझको नजर आया वह यह आया कि यह मृगशिरा जो नक्षत्र है वह विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। अब मृगशिरा क्या है, मृगशिरा एक सर्चिंग स्टार है कि जो सत्य की खोज करता है, इल्यूजन से बाहर आना चाहता है। तो शायद यह वह समय आ गया है कि जब हम एक बहुत बड़े जो इल्यूजन में अभी तक चल रहे थे उस इल्यूजन से सत्य की खोज करने के लिए हम उससे बाहर आए। क्या है, अभी आपने देखा इधर हम लोग 6 मास से किस तरीके से आद्रा के राहु का जो तांडव मचा हुआ था उसके बीच में हम डल कर रहे थे, सब घूम रहे थे। शायद अब यह वह पॉइंट है कि हम अब इससे बाहर निकले, अब हम उस खोज को करें और जो दोषी है उसको पकड़ने का प्रयास कर पाएंगे और सफल हुए। क्योंकि मृगशिरा एक सर्चिंग स्टार है, वह सत्य की खोज की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी थ्योरीज भी आएंगी कि जो सत्य को उजागर करने में सक्षम होंगी। तो इस प्रकार यह मृगशिरा नक्षत्र जो है वह हमारे सत्य को ला करके सामने रखेगा। अब क्या है, मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी है वह क्या है, वह मंगल देव है और बैठा है वह कहाँ, वह मीन राशि में बैठा हुआ है। यानी कि क्या है कि मीन राशि में बैठने के कारण यह क्या है, यह अपनी राशि में जाने से पहले उस सत्य की खोज को कर लेना चाहता है। कौन, मंगल। तो मंगल अभी मीन राशि में बैठे हैं और मंगल की जो अभी डिग्रीज है वह सिर्फ 1 है। तो 1 डिग्री मीन राशि में होने का क्या मतलब है कि अभी 30 डिग्री का पूरा चाल बाकी है, यानी कि 1 महीना पूरी तरीके से बाकी है इस मंगल को अपनी पावरफुल पोजीशन पर आने के लिए। तो इस दौरान में बहुत सारे ऐसे सत्य उजागर होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, वो सामने आएंगे और उस समय पर फिर आप देखिएगा कि मंगल अपने क्या करके दिखाते। एक खास बात और है इस बीच में, वह क्या है कि हमारे 4 ग्रह वक्री है। क्या क्या, हमारा मरकरी बुध हमारा वक्री है, हमारे गुरु वक्री है, हमारे शुक्र वक्री है और हमारे शनि वक्री। तो इनका मतलब क्या है, ये क्या है कि ये कुछ चीजों को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बुध अपने जो प्रदर्शित करते हैं, जो वाणी के द्वारा या अपने इंटेलेक्ट के द्वारा जो प्रदर्शित करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ सही करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या बढ़ रहे हैं, वो बैकवर्ड जा रहे हैं कि मैंने जो गलतियां की हैं मैं उनको सुधार लूं। इसी प्रकार ही गुरुदेव का भी रोल चल रहा है
और शुक्र का भी रोल चल रहा है। शुक्र भी हमारे रोहिणी नक्षत्र में होकर के वक्री है। साथ में शनि देव जो हमारे सुख कारक है, यानी कि हमारे काम को दिखाने वाले जो ग्रह हैं वह शनि देव हैं, वह वर्तमान में सुख कारक है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा आप लोगों का व्यवसाय सेटल होगा, क्योंकि बुध भी वक्री है। तो ये क्या है, ये सब के सब अपने वापस बैक टू अपने रोल पर आने वाले हैं। कौन कौन? हमारे बुध आ जाएंगे, हमारे शुक्र आ जाएंगे, हमारे शनि आ जाएंगे, साथ में गुरुदेव भी हमारे मार्गी जब हो जाएंगे, यानी कि ये चारों ग्रह जब मार्गी हो जाएंगे तब हमारा सारा व्यापार, हम सब अपने वापस पटरी पे आना जिसको कहते हैं, हम आ जाएंगे और हम सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करेंगे। मैंने ये नहीं बोला है कि यह सफल हो जाएंगे, सफलता की सीढ़ी को चढ़ना शुरू करेंगे। पर पूरा 1 साल का समय लगेगा इस काम को करने में, तो धैर्य बना के रखें और अपने कार्य पर अग्रसर रहें। तो मित्रों, ये था मेरा एक बहुत ही छोटा सा यह समझाने का प्रयास कि जो सूर्य ग्रहण है वह जिसको जैसे इतना डरवाया गया है, ऐसा ग्रहण है, ऐसा ग्रहण है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम अपनी गति के अनुसार धीरे धीरे बढ़ेंगे और निश्चित तौर से उन सफलताओं को प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए, और आपको अगर मेरा यह जो फैक्ट है रखने का यह अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि यह जितना शेयर होगा लोगों के मन के अंदर जो भ्रांतियां बनी हुई हैं वह उतनी ही ज्यादा दूर होंगी। और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो आपने शायद कभी नहीं भी सुनी हो, क्योंकि मैं उन फैक्ट्स को रखना चाहती हूँ जो सत्य हैं। इधर मैंने अपना पुराणों का अध्ययन आरंभ कर चुकी हूँ। मैं अभी तक 2 पुराण मैंने पढ़ लिए हैं और आगे मेरा टारगेट है कि मैं लगभग जितने भी पुराण मुझे मिल सकते हैं मैं सभी को पढ़ करके और आपके सामने सत्य को लाने का प्रयास करूंगी कि इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो असत्य की एक दुनिया फैली हुई है उसको मेरा समाप्त करने का या सही फैक्ट्स लाने का मेरा एक ये प्रयास है। और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा हुआ होगा, और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक का बटन दबाएं। तो फिर आज्ञा दीजिए, नमस्ते।